नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। इस वक्त बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, किरण मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात कर रहे हैं गुजरात चुनाव को लेकर। गुजरात चुनाव में सीएम का चेहरा तीनों पार्टी की तरफ से कौन होगा, एक एक पार्टियों को लेकर चर्चा करेंगे और साथ में सोनिया गांधी का कितना बड़ा योगदान रहेगा गुजरात चुनाव में, क्योंकि बतौर अध्यक्ष पद 2022 के 5 राज्य चुनाव में करारी हार उन्हें मिली। तो अब क्या उनसे कुछ सीख लिया उन्होंने, क्या कुछ बेहतर कर पाएंगे, इस पर बातचीत करेंगे। किरण मैम, यहीं से मैं शुरुआत कर रहा हूं कि गुजरात चुनाव में किसको आप देख रहे हैं कि किसका सबसे ज्यादा पलड़ा भारी है? क्या बीजेपी, क्या आम आदमी पार्टी जो नई पार्टी इस वक्त कदम डाली है वहां गुजरात की दहलीज पे, और वहीं कांग्रेस पार्टी? पिछले आंकड़ों के मुताबिक आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर रही है। 75 सीटों के आसपास कांग्रेस को है, तो वहीं 99 सीटों के आसपास जो है बीजेपी को माना जा रहा है। तो कांटे की टक्कर है, लेकिन आम आदमी पार्टी की नई एंट्री से किसका फायदा होगा, किसको नुकसान होगा और किसका पलड़ा भारी, कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी तक गुजरात चुनाव में क्या होता था, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस, लेकिन अब ये मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय हो गया है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर एंट्री कर ली है। देखिए, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि तब तीसरी पार्टी गुजरात में जिसने एंट्री करी हो और फिर वो पार्टी तमाम मतलब सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारे, लेकिन आम आदमी पार्टी वो पहली पार्टी बन गई है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा कि जिसने अपने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। और देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से 4 महीने पहले ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई। उन्होंने 3 सूची उम्मीदवारों की जारी भी कर दी है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी अभी ये कहा जा रहा है कि इस महीने के आखिरी तक वो भी अपनी सूची जारी कर देंगे। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पर अपनी बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और वो बैक टू बैक वहां पर दौरे कर रहे हैं। खुद अमित शाह भी आ रहे हैं। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बैक टू बैक गुजरात दौरा कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया भी आ रहे हैं और ऐसे तमाम बयान दिए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं। और सिर्फ ये इसीलिए है, ये चुनावी वादे ही हैं जो आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं, क्योंकि ये देखिए, जो चुनावी वादे हैं ये सिर्फ जनता को लुभाने के लिए किए जा रहे हैं। अब आपने मेरे से सवाल पूछा है कि किसका पलड़ा भारी है। देखिए, अभी तक क्या रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो 77 उन्होंने सीटें जीती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उतना अच्छा उनका असर नहीं रहा, चुनाव परिणाम उतने उनके हक में नहीं आए। उन्होंने 99 सीटें जीती थी और सत्ता में आने के लिए 92 सीटें चाहिए होते, तो मतलब एक कांटे की टक्कर वहां पर हमें देखने को मिली थी। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी ने अपनी एंट्री कर ली है, तो क्या आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देगी या फिर कांग्रेस को कड़ी टक्कर देगी? देखिए, निसंदेह दोनों ही पार्टियों को वो कड़ी टक्कर देने वाली है, क्योंकि अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में कांग्रेस को तो क्लीन स्वीप कर दिया था और वहां पर कांग्रेस का सूपड़ा साफ करके उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी। तो ऐसे में अब ये है कि देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर कांग्रेस का मतलब समर्थन ज्यादा है, वहां पर उनका वोट बैंक ज्यादा है। तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी जो कर रही है वो यही कर रही है कि डोर टू डोर जाकर उनकी तरफ से ये कैंपेन भी स्टार्ट कर दिया गया है और अब वो वहां पर जाकर देखिए ग्रामीण इलाकों में लोगों से जाकर संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन के जरिए वहां के लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो मेरा व्यक्तिगत अंदाजा है वो यही है कि जो कांग्रेस का जो ग्रामीण वोटर बैंक है उसे वो काट सकती है। लेकिन ऐसे में देखिए, अगर हम सर्वे की भी बात करें तो सर्वे में भी अभी यही आया है, जो अभी लेटेस्ट सर्वे की हम बात कर रहे हैं, वो 27 से 28 सीटें आम आदमी पार्टी के हक में जा सकती है। ये प्रेडिक्शन आपका है, 27 से 28 सीटें भी अगर आती हैं तो एक तरह से उनकी जीत मानी जाएगी। लेकिन जो एक अहम और लाजमी सवाल है किरण जी, वो ये है कि आपने देखा कि जिस पार्टी के पास सीएम का चेहरा नहीं है उनकी लगभग हार ही मानी जाती है। दिल्ली में बीजेपी के पास देखिए सीएम चेहरा नहीं थे, हार गए। पश्चिम बंगाल में सीएम चेहरा नहीं था, हार गए। बिहार में सीएम चेहरा नहीं था, हार गए। तो लगभग जगह उनकी हार हुई है जहां उनके पास सीएम चेहरा नहीं। पंजाब में भी यही हुआ। अब मेरा सवाल है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का चेहरा कौन सा है? क्योंकि बीजेपी के पास तो चेहरे हाई हैं, भूपेंद्र पटेल, बहुत सारे हैं, लिस्ट है उनके पास, कांग्रेस के पास भी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास कौन सा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से आप रोक रख रही थी, तो क्या संजय जी हो सकते हैं क्योंकि वो बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं? राघव चड्ढा हो सकते हैं? क्या मनीष सिसोदिया को भी मौका दिया जा सकता है? क्योंकि हर जगह सीएम चेहरा अरविंद केजरीवाल तो नहीं होंगे। किसको आप देख रहे हैं, या आपके हिसाब से कौन बीजेपी की तरफ से सीएम चेहरा होगा? क्योंकि गुजरात की जनता तो सीएम चेहरा देखकर ही वोट देंगे ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे माना जाता है कि उनके पास सीएम का चेहरा है, लेकिन उनके पास जो भूपेंद्र पटेल को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया वो सिर्फ
ऐसा है कि राजनीति में ये चर्चाएं खूब जोरों से होती है कि वो सिर्फ मुख्यमंत्री है, लेकिन जो सारे तमाम फैसले होते हैं वो ऊपर से दिए जाते हैं। वो सिर्फ मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन फैसले सारे ऊपर से केंद्र सरकार की तरफ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ से दिए जाते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास भी अभी कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है। और अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी चर्चाएं ऐसे थी कि मेधा वाटकर को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है, जिसके बाद भूपेंद्र पटेल ने उन पर टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि शहरी नक्सली कह के उन पर टिप्पणियां की। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से ये खारिज किया गया है, इस बयान का खंडन किया गया है। उन्होंने कहा है कि अभी हमारी तरफ से कोई भी मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान नहीं किया गया है और ये जो भारतीय जनता पार्टी ये अफवाह फैला रही है। एग्जैक्टली। अब सिर्फ 2 सवाल है किरण जी आपसे, छोटा ही सवाल है। पहला तो ये कि देखिए बीजेपी का गढ़ तो है, लगभग 25 सालों से उनकी सरकार है वहाँ, मोदी जी अमित शाह जी दोनों का गढ़ माना जाता है, उनकी मजबूतियां का तो पहाड़ है। खैर, लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें इन बीचों में, दोनों पार्टियों के बीच में, क्या बतौर सोनिया गांधी अहम रोल निभा पाएंगी गुजरात चुनाव में, बतौर प्रियंका गांधी या फिर बतौर राहुल गांधी? क्योंकि आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस में लापरवाही रही है। कैसे देख रही हैं गुजरात चुनाव को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जैसे कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे कांग्रेस का हाथ और साथ छोड़ते जा रहे हैं, तो वैसे कांग्रेस को कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। और साल 2014 के बाद से लगातार कांग्रेस का ग्राफ डाउन जाता जा रहा है। साल 2014 में सोनिया गांधी के नेतृत्व में चुनाव हुए थे, तब हमने देखा था कि क्या हाल हुआ था। साल 2019 में राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव हुए थे, तब भी हमने देखा कि 0 रिजल्ट रहा। तो ऐसे में अब देखिए, राहुल गांधी की तरफ से जो पहल की गई है वो भारत जोड़ो यात्रा की गई है। और ऐसे में वो भारत जोड़ो यात्रा, ये तो आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि उनकी तरफ से जो यात्रा शुरू की गई है, उनकी तरफ से जो चुनाव से पहले जो पहल की जा रही है, उनका कितना असर उनकी इस यात्रा का यहाँ पर गुजरात चुनाव में देखा जाएगा। हालांकि अभी इन सभी तमाम बातों पर अटकलें लगाई जा रही है। और देखिए, हम आपको ये भी बता दें कि जो भारतीय जनता पार्टी है और आम आदमी पार्टी, वो गुजरात में एक्टिव हो गई है। आखिरी सवाल और सबसे अहम सवाल, गुजरात में अब की बार किसकी सरकार? देखिए, गुजरात में इस बार किसकी सरकार, ये कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी अपना पूरा दमखम यहाँ पर लगा रही है और उनकी तरफ से प्रॉपर वादे किए जा रहे हैं। जो दिल्ली मॉडल है, उनकी तरफ से खैर ये कहा गया है कि दिल्ली मॉडल से अलग ही जो आम आदमी पार्टी का जो गुजरात में मॉडल होगा वो अलग होगा। लेकिन ऐसे में जो अरविंद केजरीवाल है, वो अपनी फ्री की राजनीति वाला भी खेल रहे हैं। और लेकिन देखिए, अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो जाता है, तब यहाँ पर टक्कर मजबूत हो जाती है। चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी हो जाएगी। लेकिन ऐसे में देखिए, जो मेरा खुद का प्रेडिक्शन है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी अभी एक बार फिर, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ है, अमित शाह का गढ़ है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी शायद इन चुनाव में बाजी मार सकती है। एग्जैक्टली। किरण जी के तमाम बातों को सुनकर एक चीज तो समझ में आ गया है कि शेर के मुंह में हाथ डालने के लिए गए हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, कभी कभी चींटी भी हाथी को परेशान कर देती है। बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही। बाय खबर के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज़। नमस्कार।